नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सीबीएसई 16 सेमेस्टर की बात करेंगे। ठीक है, मैं ताराचंद। मैंने जो है स्वतंत्रता या समानता के बीच संबंधों की जो चर्चा है, पॉलिटिकल साइंस का जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उसका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। वो इसलिए सॉल्व करा है क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा, उनके असाइनमेंट देखे, उन्होंने क्वेश्चन तो जैसे तैसे करके सॉल्व कर दिए, 6 पेज 5 पेज जैसे भर दिए, उन्होंने 500 वर्ड कंप्लीट कर दिए, लेकिन उन्होंने विचारकों के बारे में नहीं लिखा। देखो, तुम पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट बना रहे हो, वहाँ पर विचारकों के नाम ज़रूर लिखना, जैसे कि लॉस्की हो गया, जो विचारक हैं इनके बारे में ज़रूर लिखना है। ठीक है, ओके। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि मैं इसकी स्टार्टिंग कैसे करी है। जैसे स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में हमने 11th क्लास की अपनी संविधान की किताब में पढ़ा था, और ये दोनों अधिकार भारत में, ये दोनों जो वर्ड हैं वो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्रदान किए गए हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है भारत के भाग 3 में शामिल है। ठीक है, और समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में शामिल है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक शामिल है। ओके, और ये सारे वर्ड्स आते हैं, समानता कैसे बनाई जा सकती है और स्वतंत्रता कैसे बनाई जा सकती है, तो उन सब के बारे में बता दिया जो मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है। ठीक है, ओके। जैसे क्वेश्चन है स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंधों की चर्चा। जो क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसका एक रीज़न होगा कि आपने जो इसकी स्टार्टिंग करी है वो फंडामेंटल राइट से करी है, यानी मौलिक अधिकार के रूप में शुरुआत करी इनकी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। ये समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे हम कहाँ से शुरू करें। आपका जहाँ से मन करता है, चाहे पहले पेज से करना है पहले पेज से कर लो, यहाँ से करना है यहाँ से कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ से स्टार्ट करने से क्या होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल जाएगा वो, और जो है कि मैं थोड़ा सा भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग लेके आऊँ क्वेश्चन को, बस स्टार्टिंग को, और कुछ नहीं। बस यही बोला गया। देखो, समानता और स्वतंत्रता विचारकों, जो इनकी परिभाषा है जो दी है विचारकों ने, इनके आपस में मतभेद हैं। वैसे समानता और स्वतंत्रता का जो नेचर है, जो कार्य, जो उद्देश्य है, वो ऑलमोस्ट एक है। इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि नीचे लिख दिया है कि समानता और स्वतंत्रता अविभाज्य है। ठीक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये 3 लाइन है, आप अच्छे से लिख सकते हो। फिर मैंने समानता के शब्द का अर्थ बता रखा है क्या है, फिर साधारण शब्द में समानता को क्या कहते हैं उसके बारे में लिख दिया है। मैं चलो धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, आप जो है इनको कॉपी कर लेना आराम से, समझ के, क्योंकि आप अब रेगुलर क्या कहते हैं कॉलेज के असाइनमेंट बना रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे हर बात का जो रीज़न देना ज़रूरी होता है ना। बिना रीज़न असाइनमेंट बनाओगे तो आपके जो क्या कहते हैं मार्क्स जो हैं काटे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ प्रकृति के बारे में लिख दिया, प्रकृति समानता का सही अर्थ क्या है उसके बारे में लिख दिया। वीडियो को आप पॉज कर करके नोट कर सकते हो। यहाँ पे विचारकों के बारे में लिख दिया, बार्कर और प्रोफेसर लॉस्की की क्या विचारधारा है समानता को लेकर। अब लिख दिया समानता के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। वैसे मैंने 4 लिख दिए, कोई नहीं। प्रकृति के बारे में वहीं पे लिख दिया था ऊपर, थोड़ा आप भी अपनी समझ से लिखें। ठीक है, अब है नागरिक समानता क्या है तो उसके बारे में लिख दिया। राजनीतिक समानता क्या है उसके बारे में लिख दिया। आर्थिक समानता क्या है उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब है स्वतंत्रता के बारे में कि आज़ादी क्या है। इसका जो उत्पत्ति है वो लिबर्टी वर्ड से हुई है। ठीक है, और इसकी जो विचारक हैं जैसे सीले है, टी.एच. ग्रीन है, ली कॉक है, प्रोफेसर लॉस्की है, जिन्होंने स्वतंत्रता की डेफिनेशन में योगदान दिया है। अब यही वही बात, स्वतंत्रता के कितने प्रकार, वही प्रकृति की प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, इनके बारे में आप पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा दोनों की डेफिनेशन में कि ये दोनों अलग नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, हमने पहले पढ़ा
राजनीतिक समानता, उसके अंदर बोला गया था कि सभी, कोई भी भारत का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति, उन सभी को समानता दी जाएगी। ठीक है, उनको इक्वालिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है क्या, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, वोट देने का। ठीक है, इन सब में समानता रखी जाएगी। उसी तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति है वो पूरी तरीके से आज़ाद है भारत में या कहीं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। समझ रहे हो, वहाँ पे समानता को काट दो तो यहाँ पे स्वतंत्रता लिख दो, तो एक दूसरे का जो नेचर है वो ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा है। जैसे राजनीतिक दल बनाने की समानता होनी चाहिए, उसी तरीके से राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी। जैसे मैंने पहले बताया, जो विचारक है ना, उनकी आपस में नहीं बनती। वैसे तो इन दोनों का नेचर जो है ऑलमोस्ट एक जैसा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ विचारक बोलेंगे कि एक दूसरे के विरोधी हैं स्वतंत्रता और समानता, और कोई विचारक बोलेगा कि कोई क्या, बहुत सारे बोलते हैं और वैसे है भी कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है, उनको हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। जैसे बोला है सभी मनुष्य समान नहीं हैं, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। तो ऐसे आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर किसी वर्ड पे आपको समझना है तो आप गूगल ट्रांसलेटर को डाउनलोड कर लो, उस वर्ड को आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी वहाँ पर लिख के समझ सकते हो। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको कोई वर्ड समझ ना आए तो वहाँ पे उसका मीनिंग देख सकते हो। बस इतना ही है। ठीक है, बस ये एक ऐसी, इस लाइन को, आखिरी वाली लाइन को मत लिखना, हॉब्स ने लिखा है इसको मत लिखना। ठीक है, बस आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर, जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो यहीं पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर आपको अच्छी ये वीडियो लगी हो, आपका असाइनमेंट बनाने में आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको और किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो मैं आपको हेल्प कर सकूं, कोशिश करूंगा। इसलिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा मेहनत करने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में और अपलोड करने में। ठीक है, तो आप एक ही काम करें, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से ये असाइनमेंट जो है, ये जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, आप अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बस अपने असाइनमेंट को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे मांगा क्या है, और इस असाइनमेंट को आप देख देख के समझ के अपने आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपका पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको असाइनमेंट जो है समझकर करना है। ठीक है, ओके, बस।